हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्रिजवासी में। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस के बारे में जो कि 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराता है। तो स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस पर जो है कार्यक्रम, जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता है वो लाल किले पर आयोजित किया जाता है। और इस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के ध्वजारोहण किया था अभी उन्होंने। और वहीं गणतंत्र दिवस जो है उसका कार्यक्रम राजपथ पर होता है। जो गणतंत्र दिवस है उसका कार्यक्रम राजपथ पर होता है और जो स्वतंत्रता दिवस है उसका जो कार्यक्रम होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है लाल किले पर। कहाँ पर? लाल किले पर होता है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो किस नृत्य से है। तो भरतनाट्यम की जो मशहूर डांसर रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म 29 फरवरी 1904 में मदुरई की ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के पुनरुत्थान करने के लिए जानी जाती हैं। तो इनका संबंध जो है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के पास कब गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन ब्रिटिश क्राउन के पास गया था वो गया था 1858 में। कब गया था? 1858 में। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया था, इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 नाम दिया गया था। इसके तहत भारत का जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था और भारत के ऊपर इंग्लैंड संसद का सीधा कंट्रोल हो गया था। भारत में प्रशासन के लिए सचिव नियुक्त किया गया था जो महारानी के प्रति जवाबदेह होता था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो फोटोग्राफी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? इसका केमिकल फार्मूला AgBr। क्या है? AgBr। और अगला क्वेश्चन था भारत का जो लिंगानुपात है वो क्या है। भारत का जो लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर जो औसत संख्या होती है, जो प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है, जो औरतों की संख्या होती है वो होता है। तो फिलहाल के टाइम जो 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हैं वो कितनी है? वो है 943, 943। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 943 हो जाएगा और यह ऑप्शन में होगा ज़रूर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था ई गवर्नेंस CEO, वो इज़ द ई गवर्नेंस चेयरमैन समथिंग इम्पोर्टेंट मार्च। तो ये जो है कुछ है जो अपॉइंटमेंट हुई थी मार्च में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ई गवर्नेंस के जो CEO कौन है? तो डिजिटल इंडिया के CEO कौन है? वो है अभिषेक सिंह। कौन है? अभिषेक सिंह जी हैं। राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीज़न प्रमुख नियुक्त किया गया उनको, अभिषेक सिंह को। यहाँ जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो सरकार ने वरिष्ठ जो IAS अधिकारी हैं अभिषेक सिंह, उनको नई राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस डिवीज़न है उसके CEO के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की है। नागालैंड कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं और अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में पद संभालेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, ये इंग्लिश से रिलेटेड है। ये नेटिव का एंटोनिम पूछा गया था। नेटिव का जो है एंटोनिम क्या होता है? और प्रिमिटिव का अर्थ है कोई भी चीज़ पुरानी हो उससे संबंधित होता है प्रिमिटिव। और कॉन्सेंट का अर्थ होता है सहमति। और नेटिव का अर्थ है जो चीज़ किसी चीज़ की निवासी हो, मतलब जो चीज़ जन्मजात हो, मतलब जहाँ उनसे जन्म लिया, जहाँ से वो आई है वो चीज़, उसे नेटिव बोला जाता है। और एक इडियम था बॉब श्योर अंकल। एक इडियम ये था बॉब श्योर अंकल वाला इडियम था। और एक जो इडियम था एक था बीट अराउंड द बुशेस। एक इडियम ये था बीट अराउंड द बुशेस। इसका अर्थ होता है समथिंग इज बीट अराउंड बुशेस। का जो अर्थ होता है वो तो होता है कि कोई व्यक्ति जो है अब सीधे मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा है, सीधे वो पॉइंट पे नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहता है वो। इसका तो अर्थ होता है बीट अराउंड द बसेस। और बॉब श्योर अंकल इडियम, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समथिंग इज़ इजी टू डू और यूज़। कोई भी चीज़ जो है वो इजी हो करने में, इसका अर्थ ये होता है बॉब श्योर अंकल इडियम का। और बीट अराउंड द बसेस का अर्थ होता है जो कोई व्यक्ति जो है मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा, वो जो इधर उधर जो घुमा के बात कर रहा है, सीधे मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा है, वो सीधे पॉइंट पर नहीं आ रहा है, तो उसे इसका अर्थ होता है बीट अराउंड द बसेस। और बॉब श्योर अंकल इडियम का अर्थ होता है ये वाला। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक ये क्वेश्चन पूछा गया था एहोल टेम्पल जो है कितने वर्ष पुराना है। तो यह 1400 साल पुराना विष्णु मंदिर है एहोल टेम्पल, जिसे दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ पर? ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन क्या है? जो मुक्केबाजी होती है उसमें रेस्ट टाइम कितने मिनट का होता है। तो मुक्केबाजी में जो रेस्ट टाइम होता है वो होता है 1 मिनट का, मीन्स 60 सेकेंड का रेस्ट टाइम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है?
केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लोकसभा से कब पारित हुआ था? यह 1 अगस्त को पेश किया गया था और 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा से 8 अगस्त 2022 को पेश किया। और लोकसभा से कब पास हुआ था? 3 अगस्त 2022 को। राज्यसभा से कब पास हुआ था? राज्यसभा से 8 अगस्त 2022 को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कंटेंट्स ओनली नॉन मेटल्स। ये कह रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस ग्रुप में होते हैं 17 ग्रुप में, जो कि हेलोजन के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? हेलोजन के रूप में। और अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह से किस अनुच्छेद के तहत लेता है? सीजीआई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके सलाह जो किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है राष्ट्रपति? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति को दर्शाता है राष्ट्रपति की। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 143। अब ये क्या क्वेश्चन पूछा गया? ये पूछा गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं। यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है माइक्रो इकोनॉमिक, जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत, अवैध, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, नकाल है, स्वांग है और चरकुला नृत्य भी उत्तर प्रदेश के, ये शायद ब्रज क्षेत्र से बिलोंग करता है। इस राज्य में की गई जो रासलीला को ब्रज रासलीला के रूप में जाना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में उत्पन्न हुई है जो ब्रज रासलीला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू गाइज़।